जापान की प्राइम मिनिस्टर इंडिया आई थी सना तकाशी। अजीब बात मुझे लगी, ख़ास तौर पे जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई उसमें ये कहा गया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को स्पेसिफिक करके मेंशन किया गया है, ये मेरे लिए एक बड़ी अजीब सी बात थी। दैट इज अ न्यू थिंग ना, थोड़े एग्रेसिव और वो आप कहना चाहिए थोड़ी रेडिकल फॉरेन पॉलिसी है जापान की अंडर हर, मतलब वो शिंजो आबे से भी आगे चली गई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को यहाँ इस्लामाबाद में जापान के सफ़ीर या सफारत खाने को डिमार्च पेश करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में। लेकिन देखें, इसमें ये भी इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि ये किसकी तरफ से किया जा रहा है। मसला ये है कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, परसिस्टेंस नहीं है। हम कुछ देर के लिए करते हैं और फिर भूल जाते हैं। उसके अलावा अब जापान ने ये भी कमिट किया है कि अगले 10 सालों में वो तकरीबन $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा भारत में। जो दूसरा मौजू है हमारा, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कहा कि ये अमरीकी, ये ईरानी झूठे हैं, ये धोखेबाज हैं। अब हर जी शऊर आदमी समझ रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भारत को लेकर के काफी चर्चा है, जिसमें हालांकि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए थे, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बेहद ही महत्वपूर्ण डील हुई है। लेकिन आज से ठीक 7 दिन पहले यानी 1 जुलाई को जापान की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर जो भारत आई थी, और उस दौरे ने एक तरफ जहां पे चाइना को मिर्ची लगाई जबरदस्त तरीके से, तो वहीं पर जापान और इंडिया के बीच में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट निकला उस पर पाकिस्तानी काफी बौखलाए हुए हैं। और वो क्यों, आप इस वीडियो में भारत के अंदर रहे पाकिस्तान के पूर्व राजदूत यानी एम्बेसडर अब्दुल बासित ने इसी ज्वाइंट स्टेटमेंट पर बात की है, जो कि आप इस वीडियो में सुनेंगे। लेकिन एक जो बात की है अब्दुल बासित ने कि पाकिस्तान भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है, और साथ ही भारत का भी नाम लिया। तो भाई, पहली बात तो ये कि कौन सा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सारे टीटीपी के बीएलए के लोग तुम्हारे खुद पाकिस्तान के अंदर ही हैं, जो कि दुनिया जानती भी है, और कई पाकिस्तानी लीडर्स ने इस बात को माना भी है। और इनफैक्ट आपको याद हो तो जस्ट 2-4 साल पहले तक ही पाकिस्तानी एनालिस्ट और जर्नलिस्ट बोस्ट करते थे, यानी गर्व के साथ कहते थे कि सारे जो टीटीपी के लीडर्स और तालिबानी लीडर्स न सिर्फ पाकिस्तान में पनाह लिया, बल्कि बाकायदा वहाँ पे ट्रेनिंग और पढ़ाई भी की। जी दोस्तों, पिछले हफ्ते भारत और जापान के दरमियान जो एनुअल समिट होती है सालाना, वो हुई, जो कि न्यू दिल्ली में हुई, और जापान की वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची वो भारत में थी। ये समिट बड़े हवालों से बड़ी अहम थी, और इसमें एक 36 पैराग्राफ का जॉइंट स्टेटमेंट भी निकला उसके बाद। और बाकी तो चलिए, इकनॉमिक कोऑपरेशन भी है भारत और जापान का, तकरीबन $27.5 बिलियन का ट्रेड भी है। उसके अलावा अब जापान ने ये भी कमिट किया है कि अगले 10 सालों में वो तकरीबन $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा भारत में। तो ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं और उनमें मज़ीद सब्सटेंस पैदा हो रहा है। जो सबसे अजीब बात मुझे लगी वो ये थी इस विज़िट को लेकर, और ख़ास तौर पे जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई। लेकिन इस स्टेटमेंट में जो कि हुई इशू न्यू दिल्ली में, उसमें ये कहा गया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को स्पेसिफिक करके मेंशन किया गया है, ये मेरे लिए एक बड़ी अजीब सी बात थी। और पहले भी, आज से शायद कोई 4-5 साल पहले भी जापान और इंडिया की स्टेटमेंट में इस किस्म की चीज़ थी, लेकिन उसके बाद फिर उसको डिलीट कर दिया गया जब हमने कुछ जापान के साथ प्रोटेस्ट वगैरह किए, और उसके बाद मामला फिर ये हुआ कि पाकिस्तान का स्पेसिफिक जिक्र नहीं आता था। लेकिन अब अगेन पिछले हफ्ते इस साल की जो समिट हुई है उसमें जिक्र आ गया है। अब ये क्यों हुआ? एक तो शायद यही है कि जापान अब ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है भारत के साथ अपने ताल्लुकात को, उसको शायद इस चीज़ का मालूम है और अंदाज़ा भी है कि भारत के चीन के साथ ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं है। फिर अमेरिका के साथ भी टैरिफ्स के मामले में काफ़ी मसाइल हैं, और भारत के एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो क्यों ना भारत इन्वेस्टमेंट भी लाई जाए और भारत के साथ इकनॉमिक ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाए। और चूँकि जापान जो है
वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर है, तो कोई वजह नहीं है कि जापान ये सारी चीज़ों को देख रहा होगा बड़ा माइन्यूटली और क्लोजली कि किस तरह भारत की मार्केट पे मज़ीद पेनिट्रेट किया जाए। तो उससे मौके से फ़ायदा उठाते हुए जापान ने ये सारा काम किया, और जापान ने आप कह सकते हैं कि भारत को ओब्लाइज कर लिया है इस मामले में, क्योंकि भारत भी एक लिहाज उसको भी टेक्नोलॉजी चाहिए हर फील्ड में। तो जापान एक बहुत एडवांस्ड मुल्क है, तो वहाँ से भी वो टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया भी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी दौरा कर रहे हैं, लेकिन जापान का इस वक्त मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है भारत में कि वो इस मार्केट को कैप्चर करना चाहता है और इकनॉमिक रिलेशंस को। फिर उसके लिए ज़रूरी होता है कि डिप्लोमेटिकली आप कुछ दें, तो जापान ने ये भी देखिए प्लेटर पे रख के भारत को दे दिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को यहाँ इस्लामाबाद में जापान के सफ़ीर या सफारत खाने को डिमार्च पेश करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है हमारे लिए कि पाकिस्तान एक थर्ड कंट्री के बारे में आप बात करें और इस तरह खुल्लम खुल्ला बात करें। जापान की प्राइम मिनिस्टर इंडिया आई थी, सना तकाशी। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक और क्वाड का कोई जिक्र नहीं किया, एंड ही डिड नॉट इवन अनाउंस के मीटिंग होने वाली है वगैरह। सो इट अपीयर्ड कि इट वाज लाइक वेरी माइल्ड, मतलब सिर्फ जापान और इंडिया के बीच में इकोनॉमिक ट्रेड वगैरह उसके। लेकिन सना तकाशी का ओपनिंग कमेंट्स वर फाइप फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक वगैरह, तो दैट इज अ न्यू थिंग ना, थोड़े एग्रेसिव, और वो आप करना चाहिए, थोड़ी रेडिकल फॉरेन पॉलिसी है जापान की अंडर हर, मतलब वो शिंजो आबे से भी आगे चली गई है इन टर्म्स ऑफ आवर एंटी चाइना पोस्चर। तो मैं बहुत क्यूरियस था कि हाउ आर यूएस एंड चाइना रिएक्टिंग टू दिस ये मीटिंग। तो यूएस की तरफ से कुछ भी कमेंट्स नहीं आए थे, ना रूबियो ने कुछ कहा, ना सर्जियो गोर ने कुछ कहा अबाउट दिस मीटिंग, एंड दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग टू मी। तो बट चाइना की तरफ से इमीडिएट क्रिटिसिज्म आया कि थर्ड पार्टी को टारगेट, थर्ड कंट्री को टारगेट ना करे, ये कहकर कि सो इट सॉ दिस मीटिंग जापान इंडिया की मीटिंग एज एन एंटी चाइना मीटिंग। तो फिर अब ये जा रहे हैं यहाँ से इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली इंडिया ने क्वाड के 3 में से 2 पार्टनर्स को टच कर लिया ना इस हफ्ते, यू कैन से विद इन ए फ्यू डेज। सो दैट मस्ट बी इरिटेटिंग द चाइनीज। तो वो जो मिसाइल उन्होंने फायर किया है, वो मिसाइल इज धमकी जापान को ज्यादा है बनिस्बत इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। दैट इज अ बिग थ्रेट टू जापान। ये मेरा जो चाइना का दौरा था उसमें मेरा, तो वो लोग मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर खान तुम जापान को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, जापान कैन बिकम वेरी क्विकली ए मेजर ग्लोबल पावर। तो वो जापान से बहुत डरते हैं, उनको कॉलोनाइज किया हुआ था भाई वो जापान ने, लिटरली जापानीज ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान खा लिया चाइनीज को, दे कुक्ड एंड एट देम।